हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक सीरीज चली हुई थी, इसके अंदर हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये आज हमारी पहली यूनिट की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो हमने ऐसे पांच पांच क्वेश्चन करके हमने पूरी जो वीडियो है वो बना रखी है, ताकि आप लंबी वीडियो किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए हमने छोटी छोटी वीडियो के अंदर बहुत सारे पार्ट बना रखे हैं। देखो भाई, हमारे पास पहला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। जो यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखी है, इसके अंदर हमें ये बताना है कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। सबसे पहला देख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर देखो, सबसे कम प्रिसाइज डिजिट कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास 0.12 है, तो इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या जाएगा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। सेकंड वाले आंसर के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है बताओ। यहाँ पर हमारे पास चार सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर भी हमारे पास चार सिग्निफिकेंट फिगर ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। इसके अंदर देखो, इन सभी के अंदर ये देखो, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो 3% है ना, तो आंसर के अंदर भी हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट वहीं पे लगाते हैं जो सबसे कम नंबर के पीछे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। यूज द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नेचुरली ओकरिंग आर्गन आइसोटोप। देखो भाई, ये हमें आर्गन के आइसोटोप दे रखे हैं। कौन कौन से, आर्गन 36, आर्गन 38, आर्गन 40। और हमें इन आइसोटोप का मोलर मास दे रखा है यहाँ पर, और इनकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है ये। तो हमें इनका एवरेज एटॉमिक क्या निकालना है, मास निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर मास निकालना है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सोल्यूशन है। ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इसका जो आइसोटोप है वो लिखो, 35.96755 मल्टीप्लाई, जो इसके अबंडेंस दे रखी है वो लिखो, फिर प्लस करो, फिर जो सेकंड आइसोटोप दे रखा है वो लिखो, मल्टीप्लाई, फिर इसकी प्लस, और फिर लिखो 39.9624 मल्टीप्लाई 99.600 बाई में जो इसकी अबंडेंस दे रखी है उनका सभी का प्लस करो, प्लस 0.063 प्लस 99.600। ठीक है, ये करो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 39.9 समथिंग कुछ आएगा, 47। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैं मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे, मोल इनवर्स। ठीक है, ये आया 39.947 आया। तो ये हमारे पास इसका मोलर मास आ गया है, एवरेज मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 52 मोल दे रखे हैं आर्गन के, और 52 यूनिफाइड मास दे रखा है हीलियम का, और 52 ग्राम हीलियम दे रखा है। देख लेते हैं। हमें 52 मोल किसके दे रखे हैं, 52 मोल ऑफ आर्गन, 52 मोल ऑफ आर्गन। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो इसमें बताने कितने एटम होंगे। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले देखो, जब हमारे पास एक मोल होता है, एक मोल ऑफ आर्गन है, उसके अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होंगे।
आर्गन के, है ना। तो हमारे पास 52 मोल के ऑफ आर्गन के अंदर कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 52, कितने एटम्स हो जाएंगे, 3.13 मल्टीप्लाई 10⁻25 एटम्स। ये आप सोल्व करके देख लेना, मैं मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 52 यूनिफाइड, यानी एक एटम का मास हीलियम का, ठीक है। हमें एटम निकालने हैं, ये हीलियम का एक एटम का मास दे रखा है यूनिफाइड, यू का मतलब होता है यूनिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, हमारे पास एक एटम है हीलियम का, उसका वेट कितना होता है हमारे पास, 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम जो हमारे पास हीलियम है, उसके अंदर कितने होता है, 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। पूछ कितना रखा है, 52 यूनिफाइड के अंदर, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बाई में 4 मल्टीप्लाई 52, कितना आ जाएगा, 13 एटम्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पर है थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें 52 ग्राम क्या दे रखा है, 52 ग्राम, ऑफ, इसके अंदर एटम बताने हैं। जब मेरे पास 4 ग्राम है हीलियम, तो उसके अंदर एक एटम होता है, मैंने क्या बोला, जब मेरे पास 4 ग्राम हीलियम होता है, उसके अंदर एक एटम होता है, तो 52 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो बस सोल्व कर देंगे। देखो 4 ग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है, 4 ग्राम का मतलब है यहाँ पे 1 मोल, और 1 मोल के अंदर एटम कितने होते हैं, जितना अवोगैड्रो नंबर होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 4 ग्राम हीलियम के अंदर जितना अवोगैड्रो नंबर होंगे उतने एटम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, है ना। तो 52 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 बाई में 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 52 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई, आप सोल्व करके देख लेना, 10⁻24, ठीक है, एटम्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ऐसे सोल्व करने थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास ये है 34 क्वेश्चन। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेनर, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हमारे पास एक वेल्डिंग गैस कंटेनर है, उसके अंदर केवल क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स, कितना ऑक्सीजन दिया, 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, ए वॉल्यूम of 10.0 liter at standard temperature pressure of this welding gas is found is 11.16 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas और molecular formula। देखो भाई कैसे सोल्व होगा ये। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया, क्या प्रोड्यूस्ड हुआ, देखो CO2, CO2 के अंदर कार्बन कितनी होती है बताओ, देखो CO2 का मोलर मास कितना होता है हमारे पास, 44 ग्राम होता है, और इसके अंदर 12 ग्राम क्या होती है, 12 ग्राम की क्या होती है भाई, कार्बन होती है, ठीक है। लेकिन हमें CO2 कितने प्रोड्यूस हुई है, CO2 यहाँ पर कितनी प्रोड्यूस हुई है, इन्होंने खुद दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास 3.38 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन कितना होगा, 12 बाई में 44 मल्टीप्लाई 38, और जब इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लेना क्या आएगा, 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ पर कार्बन इतने ग्राम आ गया। अब वैसे हाइड्रोजन निकालते हैं,
अब जैसे H2O है हमारे पास, ठीक है, H2O के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसका 18 ग्राम होता है और यहाँ पर इसका हमारे पास 2 ग्राम हो गया। तो वैसे ही H2O दिया कितना गया है, 0.690 ग्राम दिया गया है। तो उसके अंदर क्या निकालेंगे, 2 बाई में 18 मल्टीप्लाई 0.690। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0766 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आ गया। अब कार्बन आ गया और इतने ग्राम हाइड्रोजन आ गया, तो टोटल फ्यूल कितना हो गया बताओ, टोटल मास इन दोनों का प्लस करो, 0.9218 प्लस 0.0766 इज इक्वल टू, जब इनको प्लस करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.9984 ग्राम। ठीक है, ये टोटल फ्यूल आ गया। अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालती है वो ऊपर और बाकी सारा नीचे, ऐसे ही तो निकालते हैं, बाकी टोटल नीचे। किसकी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ किसका, कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का निकालना है, कार्बन का बाय में टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 92.33% है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाले तो हमारे पास हाइड्रोजन का वो कितना आ गया, 0.076 बाय में टोटल 9984 मल्टीप्लाई 1000। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.67% है, परसेंटेज आ गई है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सबसे पहले। तो परसेंटेज आ गई, तो मैं ये साफ कर देता हूँ इस तरफ, या फिर अगली नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आ गया था, परसेंटेज आ गई दोनों की। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखो कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी इसका कितना आ गया था हमारे पास, 92.33, और हाइड्रोजन का कितना आ गया था हमारे पास 7.67। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12, और इसका हमारे पास 1 ग्राम होता है। ऐसे तो निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जब हम यहाँ पे मोल निकालेंगे क्या आएगा, 92 पॉइंट, यानी गिवन वेट बाई में मोलर मास या फिर एटॉमिक मास 7.67 बाई में 1। तो ये भी हमारे पास 7.67 आ जाएगा, ये हमारे पास 7.61 ही था। ठीक है, अब एवरेज निकालें तो 7.67 बाई में 7 यहाँ पे 1 आ गया, और 7.67 बाई में 7.67 यहाँ पे 1 आ गया। तो दोनों का हमारे पास सिंपल रेशो 1:1 आई है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, CH, दोनों का 1:1 आ गया है, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, CH, ये बन गया। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, देखो मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर पढ़ो, ए वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर, इसका यूज करेंगे एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड इन वेट। अब हम क्या लिखेंगे देख लेते हैं। जब हमारे पास 10.0 लीटर था एट STP, तो वेट कितना था फ्यूल का, फ्यूल का वेट कितना था, देखो ये दे रखा 11.6 ग्राम। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाय में 10
22.4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 पॉइंट। अब मैथमेटिकल पोर्शन ये करके देख लेना, इतने ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया इतना। इसको अप्रोक्स हम क्या लिख देते हैं, 26। ठीक है, 26 यूनिफाइड लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या निकालना हमें, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था ये बताओ। पीछे निकाला था, यहाँ पर निकाल रखा। देखो CH है ना, यहाँ पर कार्बन का हमारे पास कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, 13 हो गया 13। हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया 13U, यूनिफाइड मास, है ना। तो अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय में एम्पेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ पर हमारे पास मोलिकुलर मास कितना है 26, 13 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, 2 आ गया। तो अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला N मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CH, तो हमारे पास क्या आ गया C2H2। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है। ये लंबा सा था, लंबा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास 35 क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद aqueous HCl to give कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमारे पास ये एक रिएक्शन है। व्हाट इज द कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ, हमारे पास इतने मोलर सोल्यूशन है HCl का, और वो 25 ml है। तो ये पूछ रहा है कि कितने अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर देखो, जब 1 मोल कंज्यूम हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 2 मोल HCl कंज्यूम हो रहे हैं, यानी 1 मोल CaCO3 को 2 मोल HCl लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले HCl के मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। और नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या निकालते हैं, देखो, गिवन वेट बाय में मोलर मास, लेकिन गिवन वेट यहाँ पे दे नहीं रखा, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो क्या कर देंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मोलैरिटी इन्होंने दे रखी है कितनी 0.75, और वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 25 दे रखा है, लेकिन इसे अगर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास 0.025 आ जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हमारे, जब आप सोल्व करेंगे तो 0.01875 अप्रोक्स आ जाएंगे। ये आ गया मोल ऑफ HCl। ठीक है, अब देखो, 2 मोल HCl लग रहे हैं 1 मोल CaCO3 के साथ रिएक्शन करने के अंदर। ठीक है, अब मोल ऑफ CO3, मोल ऑफ CaCO3, तो 0.01875 बाय में 2, है ना। तो 0.00937 मोल, ये किसके मोल आ गए, किसके मोल आ गए, ये CaCO3 के। अब CaCO3 का मास निकालेंगे, मास ऑफ CaCO3। तो देखो,
इसका मोलर मास कैल्शियम का होता है हमारे पास 40, कार्बन का होता है हमारे पास 12, एक ऑक्सीजन का 18, तो 3 का 48 प्लस हो जाएगा ये, और टोटल हमारे पास 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो मास निकालते हैं, मास मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू, मोल्स कितने थे हमारे पास, 0.09375 मल्टीप्लाई इसका मोलर मास कितना है, 100 है, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.9375 ग्राम। और अगर और भी ज़्यादा सोल्व करें तो 0.94 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.94 ग्राम। ठीक है, एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे रखी है इन्होंने। क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीज ऑक्साइड, कि हमें कितने ग्राम HCl लगेगा 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए। देखो, सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिखो जो इन्होंने दे रखी है, HCl। यहाँ पे देखो, HCl का जो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया हमारा 17। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालना है MnO2 का। तो देखो यहाँ पर देखो, HCl का हमने मोलिकुलर मास निकाल लिया, 4 थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड का भी निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर जो 87 ग्राम MnO2 है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पूछ कितना रखा है, 5 ग्राम MnO2 कितनी रिक्वायर्ड होगी बताना। 146 बाई में 87 मल्टीप्लाई 5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.39 ग्राम आ जाएगा, 8.39 ग्राम। ठीक है, तो इतना जरूरत पड़ेगी, इतने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था आज। हमारे जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो अब यूनिट 2 के स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।